नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हमारे शो में। मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं चित्कारा न्यूज। आज के हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह बबला। आज हम इनसे बात कर जानेंगे इनके पॉलिटिक्स के सफर के बारे में। तो आइए सुनते हैं इन्हीं के मुंह से कि इनका पॉलिटिक्स का सफर कैसा रहा। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, आपका अभी तक का पॉलिटिक्स का सफर कैसा रहा है? मेरा राजनीति का जो सफर है ये भी एक इतिहास ही है। स्टार्टिंग में मैं जब कॉलेज लाइफ में था तो मैं अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट था। वहाँ से राजनीति में धीरे धीरे शुरू हुआ है। वहाँ पे तब जेपी मूवमेंट हुई थी, एक बार बहुत बड़ी मूवमेंट थी। उस मूवमेंट को हमने काफ़ी आगे तक खींच कर लेके गए थे। धीरे धीरे फिर हमने, हमारे हरमोहन धवन जी हैं यहाँ पर, चंडीगढ़ के नेता हैं, उनके साथ हमने सन 1989 में उनके साथ शुरुआत किया। उसके बाद 1989 में 90 में वो इलेक्शन जीते, बहुत काम किया। उसके बाद 2004 में फिर हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। उसके बाद हमने पार्षद के यहाँ पे नगर निगम बना। नगर निगम में हमने जो चुनाव था पहला, वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट था, उसमें 100 वोटों से हम हार गए। उसके बाद फिर ऐसी मूवमेंट चली कि लोगों के काम किए, हमेशा हाईएस्ट मार्जिन से जीते रहे हम। तो अभी 1 जनवरी से हमने कांग्रेस को अलविदा कह के भारतीय जनता पार्टी में चले गए और बड़ा अच्छा लग रहा है, सुखद महसूस कर रहे हैं हम। सुनकर बहुत अच्छा लगा सर। आप इतने साल कांग्रेस पार्टी में रहे, तो आपने अचानक बीजेपी ज्वाइन करी, अचानक से कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन करी, तो क्या विचारधारा में कोई अंतर था या कांग्रेस की विचारधारा आपको ठीक नहीं लगी? ऐसा नहीं है, पार्टियां सभी अच्छी होती है। तो पार्टियों के जो सो-कॉल्ड जो लीडर होते हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि पार्टी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, और जो साथ में लोग काम कर रहे हैं उनको किस तरीके से रखना है। पहले तो सब ठीक चल रहा था, पर एकदम जो है वहाँ पे बागडोर एक ऐसे लोगों को संभाल दी कि जिनका अपना भी वजूद नहीं था, और जिसका रिजल्ट जो है पिछले चुनावों के अंदर पता चला कि सिर्फ पहले 4 सीटें आई थी, इस बार 6-7 सीटें आ गई। तो इस तरीके से जो है, अगर बागडोर ऐसे लोगों को संभालते रहेंगे और जो लोग काम करने वाले हैं, जिनकी एक छवि शहर के अंदर है और ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, आप अगर उनको पीछे रखेंगे तो पार्टी कभी भी जो है वो बढ़ नहीं सकती। जो है कि यहाँ पे अभी इस पार्टी के अंदर जो है चमचे हैं उनको आगे ज़्यादा रखा जा रहा है, और जो काम करने आए हैं उनको पीछे रखा जाता है। तो फिर एकदम भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग सीधे जो है सीनियर लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ एक बार जुड़कर देखिए, आपको पूरा इज्जत मान। बहुत मुश्किल था वो फैसला लेना कि 22 साल आप एक पार्टी के साथ जुड़े रहे और उसके बाद एकदम आप दूसरी पार्टी के अंदर जाओ, वो भी एकदम चुनाव होकर हटे हो, तो लोगों के कहने के लिए उनका मुंह नहीं पकड़ सकते। बहुत से लोगों ने कहा पैसे ले लिए, बहुत से लोगों ने कहा पता नहीं क्या ले लिया, किसी ने कहा मेरे बेटे को सरकारी नौकरी दे रही है। तो ऐसे इल्जाम भी हमारे ऊपर जो है तब लगे, पर हमें पता था कि हमारा मन साफ है कि हमने ऐसा नहीं कुछ किया। तो लगा था एक बार कि हम दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ विचारधारा कैसी होगी, हमारे साथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और मैंने जो फैसला लिया, अब मैं सोच रहा हूँ कि ये फैसला मुझे बहुत पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे वार्ड के अंदर मैक्सिमम लोग जो है बीजेपी के साथ जुड़े हैं, और वो जब लोकसभा का चुनाव आता तो वो बीजेपी को वोट डालते थे, जब मेरा चुनाव आता था तो मेरे साथ खड़े रहते थे। ये पर्सनल प्यार था उनके साथ।
वो लोग बहुत खुश हुए कि जी अब हम खुलकर जो है हम आपका साथ जो है देंगे। और वहाँ भी देखिए जाते सार मुझे पूछा गया कि आपको नॉमिनेट काउंसलर बनना है जहाँ संगठन में काम करना है। तो फिर मैंने कई लोगों से बातचीत करके मैंने कहा नहीं, मैंने संगठन में ही काम करना है, नॉमिनेट की काउंसलर की मुझे कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं तो 2-3 बार काउंसलर रह चुका हूँ, अब इस बार मेरी धर्मपत्नी है। तो फिर संगठन में उन्होंने मुझे वाइस प्रेसिडेंट का जो है पद दिया और बहुत सी जिम्मेवारियां दी मुझे और मैंने बखूबी उसको निभाया। सर पर पंजाब में और भी बहुत पार्टीज हैं, जैसे आप हो गए, शिवोनी अकाली दल हो गई, तो फिर आपने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी की तरफ ही आने का क्यों सोचा? चंडीगढ़ के अंदर मैंने पहले कहा कि सभी पार्टियां जो है मेरे लिए माननीय हैं, मैं सभी पार्टियों की इज्जत करता हूं। अब आप पार्टी जो है ये तो एक नई पार्टी आई है, इसके बारे में तो उनको खुद को ही नहीं पता कि उनके एजेंडे क्या है। तो श्रोमणी अकाली दल का यहाँ वजूद नहीं है। अगर जाना ही है तो पार्टी किसी ऐसी पार्टी में जाओ जिसका वजूद हो। इनका एटलीस्ट पूरे नेशनल लेवल के ऊपर एक वजूद है भारतीय जनता पार्टी का, और सबसे ज़्यादा जो है इनके जो मेंबर हैं पूरे इंडिया के अंदर 19 करोड़ हैं। मतलब सबसे लार्जेस्ट पार्टी के मेंबर बनना 19 करोड़, ये बहुत बड़ी बात है। और इनके अंदर एक जो काम करने का तरीका है वो बड़ा अलग है। यहाँ हमारी पार्टी के अंदर बड़ी खींचातानी होती थी, यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं है। कोई भी बात होती है उसको बैठकर हम सुलझा लेते हैं और वो अच्छे तरीके से हम काम करते हैं। सर पर आप अपनी पार्टी भी तो बना सकते थे, उस बारे में नहीं सोचा आपने? पार्टियां बनाने कहने में बड़ा आसान लगता है और पार्टी बनाने के बाद उसको चलाना जो है बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि हमने 2 बार जो है पार्टियां बनाई हैं। एक बार चंडीगढ़ विकास मंच बनाया था धवन साहब के साथ, फिर उसके बाद एक बार और चंडीगढ़, क्या नाम रखा था उसका है, पर नहीं, चंडीगढ़ के लोग जो हैं ना पढ़े लिखे लोग हैं वो हमेशा पार्टी को ही वोट डालते हैं, इंडिपेंडेंट को नहीं वोट डालते। सर जब आप कांग्रेस पार्टी में थे तो छोड़ने से पहले आप पर आरोप लगा था इंडिसेंट बिहेवियर शो करने का, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात पर? वैसे है, जब उनको पता था कि अब मैंने जाना है तो कुछ भी वो लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। वो जिन्होंने लगाया था वो आज मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। कि राजनीति के अंदर कभी किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती, कभी किसी के साथ दोस्ती नहीं होती। तो जब उनको पता लग गया था कि पूरी बीजेपी यहाँ आकर बैठ गई है तो नेचुरली वो एक, हाँ मैंने पूछा था उस टाइम के जो प्रधान थे उनको, मैंने हाउस की जब हमारी शपथ ग्रहण चल रहा था तो मैंने पूछा था उनको कि आपने जो है गलत फैसले लिए, गलत टिकटें दी और जिससे जो है कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ 7 सीटों पर सिमट कर रहेगी। और एक ऐसी पार्टी जिसका पता ही नहीं था और जिन्होंने कोई मेहनत भी नहीं की वो 14 सीटें लेगी आप जो है, तो इसका मतलब आप लोगों में कहीं ना कहीं कमी रहेगी ना। मैं तो फिर भी हाईएस्ट मार्जिन से जीता पूरे चंडीगढ़ के अंदर। ये पहली बार नहीं है, तीसरी बार है कि हर बार मैं हाईएस्ट मार्जिन से जीता हूँ। लोगों के अंदर प्यार है, उनके काम करते हैं, हर दुख सुख में खड़े होते हैं, टाइम नहीं देखते कि रात को 2 बजे है या 3 बजे है। जहाँ तक मेरा होता कि मैं इनका काम कर सकता हूँ तो मैं काम करता हूँ। तो वहाँ पे जरूर उनके साथ मेरी बहस पिछाई हुई थी उसको अगर वो किसी और दूसरे तरीके में लेते हैं तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो क्या आपको लगता है ये निर्णय सही था उनका, आप पर ये आरोप लगाने का और आपको अचानक से कांग्रेस से इस तरीके से बाहर करके? नहीं, वो कौन होते हैं बाहर करने के लिए, वो तो मैं ही खुद ही उनको जाके, मैं पवन बंसी जी के पास गया था, उनको बता के आया था कि जी मैं जितनी देर आपके साथ रहा मैं रहा, अब मैं जा रहा हूँ। कल को ये ना आपको पता लगे कि आप सुबह अखबार में पढ़कर पता लगे कि बबला दूसरी जगह चला गया है, तो मैं ये आपको बता के जा रहा हूँ कि पीठ पीछे आपके छोरा नहीं मैं गोप के जा रहा, तो मैं आपको आखिरी सलाम करने आया हूँ। सर अभी कुछ समय पहले पंजाब में किसान आंदोलन हुआ था, तो क्या आपको लगता है कि पंजाब में भाजपा की सरकार ना होने का एक कारण किसान आंदोलन हो सकता है या है?
जो आप पुराना किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं या अभी की बात कर रहे हैं? सर अभी फॉलो अप आया है 2 दिन पहले, दो जब दिन चंडीगढ़ पहले। में दोबारा से प्रोटेस्ट हुआ था। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि भाजपा अगर नहीं है पंजाब में तो उसका एक सबसे बड़ा कारण किसान आंदोलन होना है? देखिए ऐसे है कि आप पार्टी जो है पंजाब में आई है, लोगों ने बहुमत दिया है। कुछ लोगों को तो जो लोग थे उनको कैंडिडेट का भी नाम नहीं पता था कि कौन कैंडिडेट खड़ा हुआ है, पर लोगों ने थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ जो है ना उनको वोट डाली। तो उनको अब ये राजपाट तो मिल गया है, पर उनको अभी संभालना नहीं आ रहा। खुद के लोग जो है उनके देखिए वो फंस रहे हैं, उनके ऊपर पर्चे दर्ज हो रहे हैं, अलग अलग फैसले लिए जा रहे हैं। किसानों को जो है पहले ये कहा गया था कि जी बिजली हम माफ़ कर देंगे, पानी हम ये कर देंगे, और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हाँ, किसान आंदोलन जो है उनकी जो मांगे हैं जायज है, क्योंकि जब पहले किसान आंदोलन चला था उस समय हमने किसान आंदोलन का साथ दिया था। हम शंभू बैरियर वहाँ पे जाके दिल्ली कई दिन बैठे रहे। तो वो फैसला जो हमारी पार्टी भी मानती है कि वो फैसला गलत था, किस तरीके से लिया गया, किसके कहने पे लिया गया, वो बाद में चलो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस फैसले को पलटकर जो है किसानों के हक की बात की। अब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसानों के अब हमेशा हक में बात करती है। जहाँ उनको अपनी गलती का रियलाइज हुआ कि नहीं, किसान हमारे से कहीं दूर ना हो जाए। और ये किसान एक ऐसी कौम है जिसकी वजह से हमारा देश चलता है। अगर आज किसान घर में बैठ जाएं, हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसान है तो हमारा देश है। तो ये तो सभी लोगों को चाहिए कि उनकी हर जगह पे फेवर करनी चाहिए। जो उनका आंदोलन है बिल्कुल सही है कि जी किसान सुबह से लेके बेचारा रात तक मेहनत करता है, उसके बाद पता चलता है जी बारिश आ गई, वो अपने सिलन आ गई, पर फसल उसकी बेचारे की मर जाती है, उसको खुद के खाने के जो है वो लाले पड़ जाते हैं। तो वहाँ पे सरकार को उनका साथ देना चाहिए। और मैं कहा अभी आगे हमारी पार्टी जो है नई और पॉलिसियाँ किसानों के बारे में लेके आ रही हैं, जिससे उनको काफ़ी फायदा हो। सर अगर कांग्रेस की जगह उस समय भाजपा होती तो क्या आपको लगता है कि किसानों के हक में निर्णय अलग तरीके से आ सकते थे? आ सकते थे, बिल्कुल आ सकते थे। अभी देखिए ना, उस दौरान 42,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वहाँ पे मोदी जी ने अनाउंस करना था। जब उनके ऊपर वो टैग वगैरह का वो रास्ता जो रोक दिया, वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। चलो देर है दुरुस्त है, अभी आगे कर देंगे वो। आज नहीं तो कल ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगली सरकार जो है पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ही आए, नहीं तो लोगों को वहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। अभी से देखिए ना, वो अभी वो खालिस्तान की डिमांडें वगैरह शुरू हो गई हैं। एक हमारे और अमृतपाल जी हैं, वो भिंडरावाले की जगह ले रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट जो गलत है, वहाँ पे भाईचारा पहले होना चाहिए। ये अलग से खालिस्तान बनाना जो है मेरे हिसाब से ये गलत है, इसकी डिमांड नहीं होनी चाहिए। कुछ इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं। हाँ। इस बार हिमाचल में इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ रहे जी। हैं। अभी हिमाचल में इलेक्शंस हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस बार बीजेपी वहां पे जीतेगी? और अगर जीतती है तो कितनी सीट से जीतने की आशंका है? वह आपकी बात का एक ही मैं जवाब देता हूँ कि हमारी सरकार बनने जा रही है हिमाचल के अंदर। कितनी सीटें आएंगी कितनी नहीं आएंगी ये 8 तारीख को पता चलेगा, पर सरकार भारतीय जनता पार्टी ही बनाएगी। आपको क्या लगता है कितनी सीट से जीतेगी अगर जीतती है तो? देखो, कहने वाले तो जो है वो ये कह रहे हैं कि 42 सीटों से ऊपर आएगी। बाकी अभी पटारा बंद है, 8 तारीख को खुल जाएगा, पर सरकार हमारी बीजेपी की बनेगी। तो आपको लगता है पंजाब में बीजेपी की सरकार आ सकती है अब आप सरकार के बाद? किसी टाइम भी कुछ भी हो सकता है पंजाब के अंदर। जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं कि रोज कतलेआम, ड्रग्स वगैरह, पंजाब कंट्रोल नहीं आ रहा और खालिस्तान के नारे शुरू हो गए हैं।
तो किसी टाइम भी पंजाब के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। ये मेरा मानना है, बाकी आगे देखो क्या होता है क्या नहीं होता। तो जरूर आएगी, 100% आएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है अगली, कोई रोक नहीं सकता, लोग खुद लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये थे बीजेपी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट देवेंद्र सिंह बबला जी। ऐसे ही और इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए चित्कारा न्यूज और जुड़े रहिए हमारे शो के साथ।